जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज सोमवार है, 8 तारीख है। जय श्री राम, जय हनुमान जी। सुबह की 7:43 हुई है, 7:43 AM, 8 अप्रैल। गिफ्ट निफ्टी 61 पॉइंट प्लस में है भाई। अरे वाह, गिफ्ट निफ्टी तो फाड़ दिया रे भाई। चलिए, तो मंडे इम्पोर्टेंट वीक नाउ, क्योंकि पिछले वीक हमने बहुत सारा एक्शन देखा और बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल नज़दीक है और ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि अचीव ही होने वाला है और आज सुबह खुलते ही अचीव हो जाना चाहिए। तो अब इस वीक की रणनीति क्या होनी चाहिए वो हम डिस्कस भी करेंगे। और ऑलरेडी बहुत कुछ तो मैं बता चुका हूँ, फिर भी आज हम फ्रेशली, क्योंकि 2 दिन छुट्टी बिता के आदमी के दिमाग में कुछ याद रहता नहीं है ना। तो आज हम फ्रेशली पूरी बात करते हैं क्या होगा। देखिए, क्रूड थोड़ा सा आज सबड्यूड दिखा रहा है, 1-1.5% नीचे दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से फिर से क्रूड ऊपर ही जाएगा। ठीक है, गोल्ड सिल्वर तो पूछिए मत, कहाँ कहाँ चले गए, 2350 तक चला गया था गोल्ड। हालांकि अब मुझे गोल्ड में तो मैं बिल्कुल शॉर्ट करना चाहूँगा, 2350 अगर मुझे मिले तो बिल्कुल शॉर्ट करना चाहूँगा। और सिल्वर, लेकिन अभी भी मुझे बहुत दमखम लगता है। सिल्वर में कोई भी फॉल को मैं बाई करूँगा और मेरा स्टॉप लॉस एक ही रहेगा, 77,000। ठीक है, पोजिशनल, और मेरा टारगेट ओवरऑल 87,000 का, 87। लेकिन डिप्स पे बाई करूँगा, करंट रेट्स पे बाई नहीं करूँगा। जब जब मुझे 79, 78 दिखेगा तब बाई करूँगा। ठीक है, और 77,000 क्लोजिंग बेसिस मेरा स्टॉप लॉस रखूँगा। ये मैं गोल्ड सिल्वर की बात कर दिया। क्रूड में भी मैं बुलिश ही हूँ, अभी भी डाउन साइड को मैं बाई करके चलूँगा, लेकिन आज मैं थोड़ा सा और डाउन साइड होने दूंगा। डाउन साइड के बाद इनफैक्ट मैं $88 के आसपास बाई करूँगा उसको। अभी 89.50 के आसपास दिखा रहा है। सॉरी 8, मैं आपको नाइमेक्स बताना पड़ेगा। $85 के आसपास मैं बाई करूँगा उसको। ठीक है, और अब मार्केट की क्या है। मार्केट में गिफ्ट निफ्टी आज 58 पॉइंट्स अभी प्लस दिखा रहा है, 22,653। 58 दिखा दूँ आपको, रुकिए, ये देखिए, 22,653, 58 पॉइंट्स। ठीक है, 660 पॉइंट्स। ठीक है, 22,660। अब पिछले वीक निफ्टी ने जो ऑल टाइम हाई बनाया वो गुरुवार को बनाया, 619 का, लेकिन बैंक निफ्टी पूरे वीक नया हाई बनाते गई और आज नया ऑल टाइम हाई तो डेफिनेटली बनेगा। बहुत स्ट्रांग है बैंक निफ्टी और बहुत वीक है निफ्टी। अब क्या बैंक निफ्टी भी यहाँ से वीक हो जाएगा? चांसेस है, लेकिन बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने से पहले ये देखना कि जो भी दिन का हाई बनता है आज, उससे 300 पॉइंट नीचे कम से कम क्लोज होगा, तब जाके हम पहला गिरावट का सिग्नल देखेंगे उसमें। तब तक बैंक निफ्टी में हाथ अपने मत जलाना शॉर्ट मार के। कितना, सपोज आज का हाई बनता है 49,000, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल, कुछ भी बने, XYZ कुछ भी बने, तो 49,000 अगर बनता है तो 48,700 के नीचे क्लोज आनी चाहिए, तब जाके पहला चांस बनेगा, हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस हम 49,001 रुपीज़ का रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ कोई टर्न अराउंड का सिग्नल ही नहीं है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में टर्न अराउंड का सिग्नल क्या दे दिया कि गुरुवार का हाई को इंटैक्ट रखा, 619 को, और तो अब निफ्टी में जब तक 620 पार नहीं करे और क्लोज नहीं करे, कितना, 620। देखिए, इंट्राडे प्लेयर के लिए इंट्राडे में 620 आ जाए तो एक बार शॉर्ट मत मारिए। ठीक है, और निफ्टी में, और पोजिशनल प्लेयर के लिए जब तक 620 के ऊपर क्लोज नहीं करे, इसको ठोकते जाइए, ठोकते जाइए। ये सिंपल स्ट्रेटेजी आपको समझा, पहला बात। अब होगा क्या इस वीक में? देखिए, अगर आज गैप अप खुलता है तो मुझे
डाउट है कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा, जो कि 619 गुरुवार को बना है। बैंक निफ्टी जरूर करेगा, और मैं कल तक ही बड़ी गिरावट देख रहा हूँ, कल तक ही। हो सकता है आज आपको 2 बजे से स्टार्ट हो गिरावट, 2 बजे से या 2:30 बजे से, 2 या 2:30 बजे से आज स्टार्ट हो सकती है, लेकिन गिरावट स्टार्ट होगी डेफिनेटली। ये मैं डेफिनेट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और हो सकता है 11 बजे से भी स्टार्ट हो जाए। मैं 3 टाइम बता रहा हूँ आपको, या तो 11 बजे से आज गिरावट स्टार्ट हो जाएगी, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी की कोई भी गिरावट की बात नहीं कर रहा हूँ, जब तक कि आज का जो भी हाई बनेगा उससे 300 पॉइंट नीचे क्लोज नहीं हो, मिनिमम 300, ठीक है। अगर सिर्फ 100-150 नीचे भी क्लोज हुआ तो उसको शॉर्ट नहीं मानना है, ठीक है। आज जो भी हाई बने चेक कर लीजिएगा बैंक निफ्टी में, उससे कम से कम 300 पॉइंट नीचे क्लोज हो तो फिर हमारा आज का हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा बैंक निफ्टी में, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस। या फिर जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं इंट्राडे बेसिस पे। बट निफ्टी में मुझे अभी भी डाउट है कि आज वो गुरुवार का हाई तोड़ेगा, ठीक है, अभी भी डाउट, इन स्पाइट ऑफ गिफ्ट निफ्टी 60 पॉइंट्स अप है। उसका कारण एक ही है कि निफ्टी ने फ्राइडे को ऐसे कोई साइंस नहीं दिखाया कि वो और बढ़ने वाला है, ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी ने पूरे साइंस दिखाए, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग थी फ्राइडे वाली, वो ऑल टाइम हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग थी। वीकली बेसिस वो ऑल टाइम हाईएस्ट थी, डेली बेसिस नहीं थी, लेकिन वीकली बेसिस वो ऑल टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग थी। डेली बेसिस में कुछ एक 578 या ऐसा कुछ था एक क्लोजिंग, ठीक है। जिस दिन 22,636 सॉरी 48,636 का जिस दिन हाई बनाया था 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर वाली क्लोजिंग आज तक की डेली ऑल टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग है, लेकिन वीकली बेसिस क्लोजिंग जो है वो फ्राइडे की थी। अब आज मुझे निफ्टी में ठोकने की ही मूड है, चाहे ऑल टाइम हाई बनाए चाहे नहीं बनाए, ठीक है, बिना डरे। सिर्फ सिंपल एक लॉजिक लगा के चलना, 619 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, और जो लोग कम पैसा पूंजी लगाना चाहते हो वो इंट्राडे बेसिस, ठीक है। मगर निफ्टी मुझे डाउट है कि आज नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। हाँ, बैंक निफ्टी की आड़ में थोड़ा ग्रीन जरूर रह सकता है आज फर्स्ट हाफ तक, लेकिन 2 या 2:30 बजे बाद इसके बाप को भी गिरना है, ठीक है। शायद 11 बजे से भी गिर सकता है, लेकिन उसके थोड़े चांसेस कम है, ठीक है। और कल तक निफ्टी मुझे लगता है 22,250 से लेके 21,850 तक कल तक ही दिखा देना चाहिए। हालांकि ये वीक भी छोटी है, याद रखिएगा, ये वीक हमारी 11 तारीख की ही छुट्टी है। 11 तारीख को रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, आपको पता ही है ना, रमज़ान का वो ईद की छुट्टी है, तो रमज़ान के ये रमादान बोलते हैं ना उसको, हाँ, तो उसके लिए छुट्टी है ईद की 11 तारीख को, 11 तारीख को थर्सडे इस बार। इसका मतलब निफ्टी की एक्सपायरी बुधवार को ही हो जाएगी 10 तारीख को, और बैंक निफ्टी की भी बुधवार को है। तो 10 तारीख को हमारी इस बार वीकली एक्सपायरी होगी, 11 को छुट्टी है, 12 को फिर मार्केट चालू है। तो ओवरऑल मुझे लगता है आज का दिन 1-1:30 बजे तक शांत रहिएगा, अगर 2-2:30 बजे तक मैक्सिमम, लेकिन लास्ट का 1 घंटा पूरा आपको दिखाएगा कि पूरा लाल कर देगा वो, और शायद बैंक निफ्टी को भी लाल करेगा, शायद। बैंक निफ्टी में मैं वर्ड शायद यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी आपको इसी वीक में, हालांकि मैंने तो बोला आपको पिछले वीडियो में, तो मैंने मंगलवार तक का ही बोल दिया 21,850, लेकिन ये वीक 12 तारीख तक की वीक है, तो आपको 12 तारीख तक एट एनी कॉस्ट 21,850 आएगा, एट एनी कॉस्ट, ठीक है, 12 तारीख तक। तो अगर आप समझदार हो तो आप 10 तारीख के पुट नहीं लोगे, आप कौन से पुट लोगे, 18 तारीख के,
क्योंकि अगले वीक की एक्सपायरी तो गुरुवार को ही है ना, 10 + 7 17, लेकिन 18 को एक्सपायरी होगी अगले वीक। तो 18 तारीख वाले पुट जमा करके रख लीजिए, दिन में भी जमा करिए, जब जब निफ्टी ऊपर रहता है तब तब जमा करिए, नीचे आता तब जमा मत करिए। ये जमा करने का स्टाइल क्या होता है, जब निफ्टी प्लस में रहता है तब जमा करिए पुट, ठीक है। तो ओवरऑल आज की स्टोरी इतनी है, ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी आज बोल के फ़ायदा नहीं, मैं सब कुछ बोल चुका हूँ। और मुझे तो कंफर्म दिखाई दे रहा है कि 12 तारीख तक हम 21,850 तक भी पहुँच जाएंगे या उससे भी नीचे पहुँच जाएंगे। और ओवरऑल भी मैं अगले 10-15 दिन के लिए मैं पूरी तरह से मंदी में हूँ, सिर्फ बैंक निफ्टी का इंतज़ार कर रहा हूँ कि उसका भी कोई सिग्नल आ जाए, क्योंकि 48,493 का क्लोजिंग आया था बैंक निफ्टी का। क्लोजिंग बेसिस वो ऑल टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग दिया वीकली का, डेली का नहीं दिया। तो आज वो मुझे लगता है 48,900 48,800 तक भी जा सकता है। और बैंकिंग के लिए मैंने पूरी तेज़ी आपको बताई थी, सब बैंकिंग स्टॉक्स में कर लीजिए, HDFC बैंक को देख लीजिए आप, SBI को, सबको देख लीजिए, वो कैनरा बैंक, सब ने फाड़ दिए, ठीक है। वो कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, सब चल रहे। तो बैंकिंग में अभी भी याद रखिए, जब तक जो भी आज हाई बने उससे 300 पॉइंट कम से कम नीचे क्लोज आना चाहिए, कम से कम उसको जा। अब आज ये सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। अब क्लासेस में मत ज्वाइन करिएगा, क्योंकि अब एक इम्पोर्टेंट क्लास कल हो चुकी है संडे को, ठीक है, सैटरडे को, सॉरी, इस बार संडे को नहीं रखा था, सैटरडे को रखा था। तो कल एक इम्पोर्टेंट क्लास हो चुकी है। अब मैं आपको क्लास ज्वाइन करने के लिए मना करूँगा। फिर भी आप चाहते हो तो एक रिकॉर्डिंग अगर आप घर पे देख सकते हो पूरी वीक तो कर लीजिएगा, ठीक है। कल परसों 1-1.5 घंटे की क्लास मैंने लिया था, 1.5-2 घंटे की, तो उसको आप देख सकते हो, तब तो ले लीजिए, नहीं तो क्योंकि आगे अब वेबिनार जो भी अनाउंस करूँगा वो बहुत हाई प्राइस रहेंगे, आपको इससे 7-8 टाइम्स कम से कम ज़्यादा फीस लगेगी, 7-8 टाइम्स कम से कम बोल रहा हूँ, ठीक है। और ट्रेडिंग वाला जो होली टू होली ग्रुप आप आज भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 9,000 रुपीज़ F&O का। अब कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे खाली निफ्टी के ऑप्शन ही चाहिए, तो वो वैसा कुछ सर्विस मेरा नहीं है, ठीक है। उसमें सब आते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी सब, और फ्यूचर्स भी, है ना। और पूरी की पूरी लॉस प्रॉफिट की जिम्मेदारी आपकी रहती है, मेरी नहीं, ठीक है। मेरा सिर्फ गाइडेंस रहेगा। और क्या बोलता हूँ, हाँ, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट ग्रुप में मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ले लीजिए, ऐसा मौका कभी नहीं आएगा आपको। 25,000 में आप लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट ग्रुप में आ जाओगे, जो ज़िंदगी भर आपको डिलीवरी के कॉल्स मिलेंगे विथ प्रॉपर एक्सेल शीट मेंटेन्ड। वो एक्सेल शीट हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं मैं बताता हूँ। सपोज़ मैंने आपको HDFC बैंक बोला 1467 में बाई कर लीजिए डिलीवरी में, तो मैं अपनी 20,000 रुपये की बाइंग दिखाता हूँ। 20,000 में डिवाइडेड बाई करंट रेट, इतने शेयर्स मैंने बाई किए, तो उससे क्या होगा, मेरी एक्सेल शीट एक मेंटेन हो जाएगी, है ना, कि उसमें हमारे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, नंबर ऑफ डेज भी लिखा जाता है, तो कितने नंबर ऑफ डेज से हम होल्ड कर रहे हैं, क्या है। तो प्रॉपर एक जर्नी बना रहे हैं ऐसी, जिसमें हम बहुत लंबा पैसा छापने वाले हैं, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड मैं स्टॉक्स बताता हूँ उसमें, है ना, डिलीवरी के लिए। अभी HDFC बैंक बताया था 1464 पे, 1550 तो क्रॉस हो गया। इसके पहले मैंने बताया था मन्नापुरम 1400 कितने रुपए में बताया था, 1650 हो गया था। मन्नापुरम बोलता हूँ, मुथूट फाइनेंस, ठीक है। हाँ, अभी मेरा एक नहीं चलने में 1490 में मैंने इन्फोसिस दिलाया, वो वहीं चल रहा है, लेकिन चला नहीं है अभी तक इन्फोसिस, ठीक है। तो 3 स्टॉक अभी तक उसमें बताए थे, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। आप कितने का भी लीजिए, आप 50,000 का लीजिए, आप 30,000 का लीजिए, आप 1 करोड़ का लीजिए, मुझे कोई लेना नहीं। मैं अपनी वहाँ पे जो वो दिखाऊंगा एक्सेल शीट, उसके लिए बता रहा हूँ। तो ये ओवरऑल मेरा
फंडा है। 9635476788 पे व्हाट्सअप करिएगा, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो प्लीज़, है ना। और आने वाले टाइम में बहुत कम चांस आपको मिलेगी कोई भी सब्सक्रिप्शन की, क्योंकि अब मैं जल्दी से कोई अनाउंसमेंट नया करने वाला नहीं हूँ। जो करूँगा बहुत हाई रेट पे करूँगा, तो आप इम्पॉसिबल मुझे लगता है आप लोग ज्वाइन करो, क्योंकि जब आप इसी रेट में इतना सोचते हो तो आप लोग कहाँ ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। आप सोचो दुनिया आपसे क्या क्या ले रही है, और उसके बदले में दे क्या रही है, बाबा जी का घंटा। तो ये देख लीजिएगा। तो आज का मार्केट इंटरेस्टिंग रहेगा, बट याद रखिएगा आखिरी का 1 घंटा पूरी तरह बियर्स को बिलोंग करेगा। अगर पूरे दिन मार्केट नहीं गिरता तो आखिरी का 1 घंटा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।